परम आदरणीय साध संगत तो आप सभी में विराजमान उस परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सर्वप्रथम तो आप सभी को हाथ जोड़ के मेरी प्यार भरी सतनाम साहिब बंदगी सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। आज का मानव सबसे ज्यादा भ्रम में है। कौन सा भ्रम? कि मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं हूं, मेरा होना ही सबसे बड़ा भ्रम है। आज आप किसी से भी कोई बात कर ले, बोलेगा मैं जानता हूं, फिर अपने आप को जैसे करता मान बैठे थे कि मैं करता हूं, कि मैं बच्चे पाल रहा हूं, परिवार को चला रहा हूं, यहां तक कि वो पूरे संसार को चलाने की बात करता है। और फिर बात करता है आत्मा की, आत्मा और परमात्मा की। कबीर साहब ने कही सके कबीर आत्म ज्ञान का पड़िया जगत में शोर, पूछो कैसी आत्मा फिर बात करें किसी और। कि आत्मा आत्मज्ञानी की बात करेगा वो। आज किसी से भी बात कर ले, सभी आत्मज्ञानी की बात करती कि मैं भी आत्मा का अनुभव है। और कोई आत्मा को एक बताओगा, कोई परमात्मा को अलग बताओगा, कोई आत्मा को अलग बताओगा। कबीर साहब ने कही है, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, और जैसा है वैसा कहूं कहे कबीर विचारी। कि जब तू अपने अनुभव से उस परमपिता परमात्मा का सिमरण कर कर जब अपने अनुभव से उसको जान लेगा, तो तेरे को पता चल जाएगा कि तू एक है या दो है। और बिना देखे कोई तो उसने एक बताओ है और कोई बिना देखे दो बताओ से। क्योंकि जिस चीज को, जैसे ही विवेकात्मा की बात करा है, जब हमने आत्मा देखी ही नहीं तो हमने क्या पता आत्मा है या ना है। उसका होना या ना होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि कबीर आत्मज्ञान का भया जगत में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो बात करें कितने और। फिर बात कितने और की करेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि आत्मा कैसी है। एक बार एक राजा ने महाकवि से अपनी दावत पर निमंत्रण दे दिया कि कवि आप ना आना पड़ेगा। तो कवि भी बड़े खुश थे कि राजा ने मेरे तो बड़ी दावत दी है, इस गांव के अंदर, पूरा गांव के अंदर मेरे से ही राजा ने दावत दी है। तो बड़ा उत्साहित था। तो एक दिन राजा का जिस दिन दावत था, तो उस दिन वो मतलब अपने कपड़े वपड़े पहन कर चल दिया। तो अब जो कवि था वो गरीब था। अब राज दरबारिया ने देखा कि कोई भिखारी आ गया, तो वो अंदर को नहीं बढ़न दिया। उसने बताई कि राजा ते मैं निमंत्रण दिया था, मैंने राजा से मिलना है। तो मैंने बोले चल भिखारी कहीं का यहाँ से भाग। तो उसको बेचारा को अंदर नहीं बढ़ने दिया। तो वो वापसी आया तो गांव वाले हंसने लग गए कि क्या बात हुई कवि महाराज, आपको अंदर नहीं जाने दिया। बोले यार पता नहीं मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। वो बोले तेरे को अंदर इसलिए नहीं जाने दिया कि तना आपने आपकी हालत नहीं देखी। आपकी हालत एक भिखारियों की जैसी है, भिखारियों की जैसी आपकी हालत है, तो आपने कौन अंदर बढ़न देगा बताओ। तब उसने एक दुकान के पास गया और उसने किराया के कपड़े लिए बड़े अच्छे, और फिर पैर कर गया। तो दरबारी भाज का आया कि बोले हाँ आपने किससे मिलना है। तब उसने कही कि राजा को बुलाओ। तो एक राजा ने बुला कर ले आया कि आपसे कोई बड़े आदमी मिलने के लिए आए हैं। तब राजा उसको अंदर ले गया। तब राजा अंदर उसको ले गया तो उसको दावत पर दिया, उसको खाना वाना भोजन लगाया। तब उसने एक टूक तोड़ा, और एक टूक तोड़ कर पहले तो अपनी जूतियाँ खिलाया, और फिर उसने अपनी टोपी खिलाया, और फिर उसने ड्रेस खिलाया। तब राजा उससे बोला महानुभाव, सारी दुनिया तो पहला टूक को चुचकारती है, लेकिन तन्ने इन कपड़े खिलाया। बोले महाराज जी, राजा जी मैं आपके पास अगर बैठा हूं तो इन कपड़ों की बदौलत है। तो आज के लोग सारे अनुभव की बात करें, आत्मा की बात करें, लेकिन कपड़े में उलझ कर रह गए, सारे कपड़े में उलझ कर रह गए हैं। इसीलिए इन कपड़ों का मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग आत्मा की बात करते हैं
और कपड़ों में उलझे पड़े हैं। पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन और मैं कौन हूँ। इसको जानने के लिए मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा के सारे छिलके उतारने पड़ेंगे भाई। जिस तरह अपने गाँव में एक प्याज हो, सिर्फ प्याज के सारे छिलके उतार दें तो वह बिल्कुल शून्य, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह जब हम उस परमपिता परमात्मा का सिमरण करके और उस शून्य में जावांगे तो यो मैं बिल्कुल शून्य में मिल जाएगा और केवल हूँ बचेगा। हूँ बच जाएगा, फिर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे हमें जल पीना है तो हमने पूरी पृथ्वी की परतों को पाड़ के और तब जाकर उस जल के दर्शन होंगे जिससे हमारी प्यास बुझेगी। पृथ्वी में तो कक्कर भी आओ से कंकर भी आओ है, लेकिन उनसे हम तृप्त थोड़ी होंगे। हमने तृप्त हमने वो जल चाहिए। तो इसीलिए जैसे ही हम सत्संग करा है, हम सत्संग क्या न कैसे जो सत्य का संग। सत्य क्या है? वो परमपिता परमात्मा अजर अविनाशी अखंड है। वो अखंड नाद ही सत्य है। तो सत्संग वो है जो हम सत्य का संग कर लिया। एक भिखारी, एक मान ले भूखा आदमी है और भूखा आदमी बिल्कुल भूख से व्याकुल है और हम उसका अगर बढ़िया बढ़िया पकवाना की चर्चा करें तो उसका पेट भर जाएगा, उसका कदे भी नहीं भरेगा। उसका पेट तभी भरेगा जब उसको वो पकवान मिल जाए। तो ये जो सत्संग करते हैं ये उस परमपिता परमात्मा की चर्चा है भाई। ये सत्संग को नहीं, सत्संग वो है जो सिमरण करके उस परमपिता परमात्मा उस शब्द अखंड नाद का जो संग कर ले, वो सत्संग से। ये तो बाणी महापुरुषों ने इसलिए छोड़ दी है कि इन बाणियों के द्वारा ये आदर्श हैं कि कोई जीव उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है और वो कहीं जाकर उसका थोड़ी बाधा हो तो ये बाणी उसने समझा दें कि तेरा मार्ग गलत से या ठीक से। इसीलिए इस सत्संग समझ का नाम से इन बाणियों के द्वारा उस परम बोले कबीर साहब ने कही सक जो कबीर की गाई गावे धक्के गैब के खावे और जो कबीर की गाई बुझे अंतर्गत को सूझे। वो अपने आप की तरफ सूझेगा, उसने अंतर में जाने की लालसा होगी अगर इन नापा खोजन लग गए तो। लेकिन हम गान का चक्कर में राशा हम उस परमपिता परमात्मा ने पान का चक्कर में कोई भी को नहीं रहे भाई। और सारा ज्ञान अज्ञान बिना अनुभव के सारा ज्ञान अज्ञान से। इसीलिए धोखा मत करो प्रेमियों सज्जनों। अपने साथ अगर इस सत्संग लाइन तक जुड़े रहा तो उस परमपिता परमात्मा को पाना ही हमारा लक्ष्य, हमारा मुद्दा मुक्ति का है। सत्संगी तभी होंगे जब हम बोले सत्संगी की गति है बड़ी भारी, सत्संगी कोटि कोटि जीव भारी। एक भी सत्संगी हो गया करोड़ जीवों का भला कर देगा भाई। ठीक, सत्संगी होना बड़ा कठिन है और सत्संगी सत्य का संग वो एक रहेगा भाई जो उस परमपिता परमात्मा में सर्वस्व अपना सब कुछ त्याग देगा, तन मन धन त्याग के और उसकी सांझ सवेरे बैठ के सिमरण करने लग जाएगा, दबा के सिमरण करेगा तो उस परमपिता परमात्मा में 24 घंटे लीन लग जाएगा। तो वो परमपिता परमात्मा सब सुरत उस शब्द के करीब जाएगी तो वह पकड़ के खींच लेगा। जू चुंबक की प्रीत लोहे से लोहे को ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुड़ाए। वो काल तक छुड़ा लेगा भाई रो हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारा जो मकसद से वो पूरा हो जाएगा। सत साहिब सतनाम साहिब बंदगी।